मूल्यांकन, देखिए पहला ही क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपयोगी है किसके लिए? सबके लिए, अधिगमकर्ता के लिए, है ना। ये भाषा का ही मूल्यांकन ले रहे हैं तो ये सब चीजें उसमें आएंगी जी, है ना। इसको, ये वाले टॉपिक को ये चीज नहीं रखना है। इकाई नंबर 9 समझ पा रहे हो? 3 इकाई में बटा है। पहला इकाई पहले पढ़ चुके, सेकेंड, ये थर्ड। आप जानते हैं कि 25 नंबर का आपका हिंदी आएगा, सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी। उस 25 नंबर में 12 या 13 नंबर का वेटेज रखता है। और मैं कितना समय लूँ आपसे? मात्र चौथा दिन है। समझ पा रहे हैं? और उसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे विषय पढ़ रहे हैं, इसको नहीं लेना है। भाषा बोध, किसी भी भाषा की जानकारी आपको होती है, उसको आप टेस्ट के माध्यम से जानना होगा कि आप कितना जान पाए। एक तो मेरे को असेसमेंट होगा, आकलन, सेकंड उसका एक मापन के तहत मैं मात्रक बता पाऊंगी। तो समझिएगा कि मूल्यांकन, पहले समझ लीजिए, मूल्यांकन ये किसी भी चीज के गुण, दोष आदि का विवेचना करता है। मूल्यांकन कर रहा है किसी बच्चे का, तो आप ये नहीं बताएंगे तू अच्छा है कि तू खराब है। किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई भी और कुछ खराबी भी, और उसका एक साथ आकलन करना होता है जी। इसी को बोलते हैं समालोचन। बोलेंगे? समालोचनात्मक रूप से अध्ययन कराना या फिर आकलन करना, मतलब आप उसको समान गुण भी देख रहे हैं और उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अब मूल्यांकन के आयाम एक तो बड़े हैं, एक तो शैक्षिक जो पढ़ा रहे हो, और वो पढ़ाई बाहरी वातावरण से भी जोड़ना है। मूल्यांकन में जिस चीज का आप मूल्यांकन ले रहे हैं उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी दोनों की बात करेंगे। होगा जी? इसका संबंध में सही विवेचन करना ही मूल्यांकन है। जो भी है सही होना चाहिए। मूल्यांकन से आशय किसी भी विषय वस्तु का गुण एवं दोष के साथ विवेचना करना, अर्थात उस चीज का सही ज्ञान में विवेचना करना ही मूल्यांकन है। होगा? बीएड में रहते तो बढ़िया लिख लेते। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। मूल्यांकन के अंदर सिर्फ उसकी विवेचना की जाती है, सही रूप में की जाती है एवं गुण और दोष के साथ की जाती है। तो आप क्या मारेंगे? गुण और दोष। देखिए, किसी भी चीज का जब आप विवेचना करोगे ना, क्या करोगे? विवेचना, मतलब उसमें क्या करेगा? आप अपने मस्तिष्क में उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है? क्या कर रहे हैं? विचार। तो जब आप विचार करोगे, मान लो किसी भी विषय वस्तु पर, आज का मुद्दा है आरक्षण, ठीक है, तो आरक्षण के मुद्दे पर जब आप विचार करोगे तो 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आपको सही लगेंगे और एक चीजें आपको खराब लगेंगे, गलत लगेंगे। लगेगा कि नहीं? तो आपका काम है इस आरक्षण पे विचार करना। आप कांग्रेस पार्टी नहीं है, आप भाजपा पार्टी नहीं है कि आप ये कहेंगे कि क्या सही है क्या गलत। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप सही और गलत दोनों चीज का आप अपने नजरिया से जब बात करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं समालोचन। समझ पा रहे हैं? आलोचनात्मक, इसी को कहा जाएगा आलोचनात्मक रूप से चिंतन करना। आलोचना के साथ आलोचनात्मक रूप से। समझ पा रहे हैं? कोई भी आपको टॉपिक दे दी जाए, उस टॉपिक में 2 चीज होता है, उसका एक तो सही रूप और थोड़ा सा गलत। आप उन दोनों को एक साथ देख पाते हैं तो, है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। हम ना तो कांग्रेसियां हैं ना फिर हम बीजेपी हैं। आरक्षण हमारे लिए कहर था, उसमें सही गलत का विचार करना, उसका मूल्यांकन होगा। ठीक है जी? मैं ये बता रही थी मूल्यांकन। मूल्यांकन एक छोटा पहलू नहीं है, एक बड़ा चीज होता है। इसके अंदर उसके क्वालिटी और डिसक्वालिटी दोनों का ही मापन होता है। इसमें देखिए, सबसे पहली बात, मूल्यांकन से हमेशा छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है, जिसमें शिक्षण के उद्देश्य कितना प्राप्त हुआ है। अभी जो क्वेश्चन था, ठीक, वो क्वेश्चन इसमें है कि नहीं पता। छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, उपलब्धि उपस्थित नहीं है, वो कितना जाना, मैं जो सिखाना चाह रही हूं उसने कितना सीखा, है ना।
अब मैं यहीं पे समझ पाऊंगी कि उसने कितना सीखा। मैंने क्या किया, प्रश्न मार्क। उसने, मान लीजिए आप जो सिखा रहे हो, आप जो सिखा रहे हैं उसने कितना सीखा, मतलब उसकी उपलब्धि जी। हम आपको टीचर बनाने जा रहे हैं तो आप वर्ग 3 बने, 2 बने, कहाँ तक पहुंचे, यही तो हुआ आपकी उपलब्धि। उपलब्धि का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है किसका, मूल्यांकन। मूल्यांकन उपयोगी है, हम जो सिखा रहे हैं उसको बच्चा ने कितना जाना। ठीक, मान लीजिए आपको पता चला कि बच्चा नहीं सीख पाया, कितना सीखा, मान लीजिए आपको पता चला कि नहीं सीख पाया, समझ पा रहे हो, नहीं सीख पाया, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कारण खोजेंगे। क्या करेंगे, कारण खोजेंगे। और ऐसा मतलब कैसे हो गया कि मतलब वो कारण खोजेंगे क्यों नहीं सीख पाया। ठीक, ये मूल्यांकन का वो है जहां से आप इस कार्य को बोल देते हो निदानात्मक। क्या बोलोगे जी, कारण जहां खोजने की बात करोगे कि उसने क्यों नहीं सीख पाया, इस प्रक्रिया को ही आप जहां कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं उसको बोला जाता है निदानात्मक आकलन। अभी बस समझ लो, मूल्यांकन एक बड़ा चीज है। मूल्यांकन के अंदर एक पार्ट होता है आकलन, है ना, और दूसरा होता है मापन। जब आप आकलन मतलब ऑब्जर्व करते रहते हो क्या हो रहा है, ठीक है, तो एक आकलन आपको पता चलेगा कि बच्चे को क्या हो रहा है, कठिन लग रहा है, नहीं सीख पाया, इसको बोलते हैं निदानात्मक आकलन। ठीक है, अब आपको कारण पता चला तो उसको दूर करोगे, दूर करोगे तो क्या करोगे जी, उसको उपचार करोगे, मतलब पुनः शिक्षण कार्य करेंगे। पुनः कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मूल्यांकन के अंतर्गत जब आपको निदानात्मक को दूर करने होते हैं तो आप क्या प्रयोग करते हैं, उपचारात्मक। तो ये उपचारात्मक मूल्यांकन है या फिर शिक्षण की प्रक्रिया है, तो क्या बताएंगे, शिक्षण की प्रक्रिया। अगर आप दूर करेंगे तो दूर पुनः आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। भाई यहाँ पे तो परेशानी निकल गई, वो नहीं जाना, नहीं सीख पाया, तो आप पुनः उसको पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे है, ऐसा नहीं लग रहा है मैडम जिसको जानते हैं उसी को पढ़ा रही हैं, ऐसा लग रहा है क्या, सिलेबस ही वही तो हम क्या करें। पहली चीजें, जब आप बच्चे का मूल्यांकन करते रहते हैं तो पहली चीज आपका पहला काम होता है बच्चे का आकलन करना। आकलन मतलब आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, एकदम समझ पा रहे हैं, आकलन। अब आकलन के दौरान पता चलता है कि बच्चे ने नहीं सीख पाया, आपको कारण पता चला और उस कारण को आप क्या कह रहे हो, निदानात्मक की प्रक्रिया, है ना, मनोविज्ञान भाषा में। आप क्या करेंगे, अब उस कारण को खत्म करने का प्रयास करेंगे, कारण का निदान करेंगे। समझ पा रहे हैं, निदान करेंगे पूरी तरह से, और निदान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका उपचार, इसलिए इसको बोलते हैं उपचारात्मक आकलन होगा। असल में उपचारात्मक आकलन में होता क्या है, पुनः शिक्षण कराई जाती है। क्या की जाती है, पुनः शिक्षण कराई जाती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आकलन के अंतर्गत जो निदानात्मक है उसमें कारण ढूंढते हैं और उपचारात्मक के अंतर्गत शिक्षण कार्य होते हैं। निम्न ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा शिक्षण कार्य है। तो उपचारात्मक को हमेशा आप क्या मानेंगे, एक शिक्षण कार्य है जी, लिखे हैं ना हम लोग, शिक्षण कराई जाती है, मतलब ये पूरी प्रक्रिया क्या है, शिक्षण प्रक्रिया। यहाँ हम लोग लिखे कारण खोजना निदानात्मक प्रक्रिया है, लेकिन उपचारात्मक की प्रक्रिया जो है वो क्या है, शिक्षण क्रिया है। यही क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सब चीज का फोटो ले लीजिएगा ना, क्योंकि वो चीज तो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। मूल्यांकन समझते हैं। अब इसका पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में, उपयोगी है ना, तो कैसे, क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, कैसे उपयोगी है जी, पूरी पढ़ाई को प्रभावशाली बनाता है। अचानक मैं पूछ दूं इसका मतलब क्या है, सब बच्चे जो इधर उधर थे ना, क्वेश्चन आया है, मान लीजिए क्वेश्चन लिखी हो यहाँ पे, सहायक शिक्षण सामग्री
में मॉन्टेसरी विधि क्या है, ठीक है, और वहीं पे लिख दूं रीड 2016 का क्वेश्चन, कैसे लगेगा? अपने आप सारे ध्यान इधर आएंगे। तो कहने का मतलब मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावी बनाता है, केवल बच्चों को ही नहीं, टीचर को भी। समझ पा रहे हो? टीचर ने क्या पढ़ाया वही तो जानना है। अगर बच्चे ने नहीं सीखा तो निदानात्मक उपचारात्मक से पुनः टीचर पढ़ाएंगे और पुनः उसको तैयार करेंगे। हाँ हाँ, विधि वही तो, टीचर का मूल्यांकन क्या कर रहे हो, उसके ज्ञान का थोड़ी, टीचर के सिखाने के तरीके। अगर उसके तरीके ही सही नहीं थे तो बच्चा सीखेगा कैसे? ठीक है। तो देखिए मूल्यांकन का उपयोगी है, तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कैसे। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे आप आंसर तक नहीं पहुंचोगे बच्चे। उपयोगी है कैसे? एकदम छोटे बच्चे को समझो। आपका बच्चा उम्र के मान लीजिए आपके बच्चे को आप नवोदय पढ़ाना चाहते हैं, आजकल हर किसी की ख्वाहिश है, होगा, तो आप उसके लिए क्या करोगे? कक्षा में जाके पढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना, कि उसको सिर्फ आपका दिमाग है, हमको अपने बच्चे को सेलेक्ट कराना है। क्या कराना है जी? सिलेक्शन कराना है। और सिलेक्शन कराने के लिए जरूरी क्या है? वो क्या करता है? टेस्ट लेता है, परीक्षा, नवोदय का, ठीक है। वो परीक्षा का मतलब होता है आप बच्चे को जब आप नवोदय की स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वो टेस्ट लेता है। एक तो वो बच्चे का परीक्षा लेगा, या फिर आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो उससे खुद प्रश्न पूछेंगे, तेरे पापा मतलब आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ। तो पहला चीज क्या होगा? वो नियोजात्मक, अब आकलन होगा। मूल्यांकन के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? आकलन, नियोजन आकलन या नियोजनात्मक रूप से मूल्यांकन। पहले आप उस बच्चे को उस स्कूल के लिए नियुक्त कर रहे हो, उस समय जो आप टेस्ट ले रहे हो उससे नियोजात्मक, ठीक। अब उसके बाद आप उसको नियुक्त कर चुके, मतलब अपनी कक्षा में एडमिशन कर लिए, अब पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने के दौरान भी आप चेक करोगे कि वो कौन सा कितना सीख रहा है। उसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं जी। अब जब पढ़ा चुके रहोगे, आपका वो चैप्टर, वो विषय खत्म हो जाएगा, तो साल के अंत में जो पेपर लेते हो उसको योगात्मक आकलन। समझ पा रहे हो? होता है। तो आप एक क्वेश्चन बताइए कि जो आपने जो आकलन के दो अन्य नाम सुने, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये कब उपयोगी होगा? नियोजन के टाइम, रचनात्मक के टाइम, या योगात्मक के टाइम? इतना सरल क्वेश्चन, इतनी खुशी, इतनी खुशी, बताओ। नियोजन के बाद, और कब? पढ़ाने के दौरान। अगर पढ़ाने के बाद ही करोगे तो फैली हो जाएगा, तो आपका क्या मतलब? समझ पा रहे हो? तो यही क्वेश्चन आता है कि जो आपने निदानात्मक आकलन की बात की और जो आपने उपचार की बात की, ये पढ़ाने के दौरान करोगे तो बच्चा सीखेगा भी, और अगर नहीं सीख पाए तो तुरंत पुनः प्रयास करके आप सिखाइए। आएगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन? टाइम नहीं है, नहीं तो स्लाइड बना हुआ क्वेश्चन जरूर दिखाती। वो मूल्यांकन को प्रभावी बनाने की जब पढ़ी ना तो सोचिए अच्छा स्लाइड ही बना लेते हैं, क्वेश्चन दिखाएंगे बच्चे को तो शायद हमारी पढ़ाई प्रभावी बन जाए। तो सेलेक्ट करना है अपने बच्चे को, कहाँ? नवोदय स्कूल के लिए। तो मूल्यांकन के जो चरण होंगे, पहला पार्ट है आकलन, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे को। तो पहला होगा जी नियोजन के टाइम, नियोजन के समय, है ना, पहला चीज होगा। सेकेंड, कब करोगे? पढ़ाने के दौरान, है ना, इसी को बोलेंगे दौरान, के समय भी बोलेंगे, है ना मैडम। तो देखिए इस के को पकड़िए, क्या पढ़ेंगे? इस के को। इस के का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, और पढ़ाने के लिए। जब आप पढ़ाने के दौरान बच्चे का टेस्ट लेते हैं कि हमने पढ़ाया क्या, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव, या पढ़ाने के दौरान पढ़ाने के लिए आकलन, ठीक। इसको बोलते हो आप, किस नाम से जानते हैं? रचनात्मक। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? रचनात्मक आकलन, ठीक है। रचनात्मक रूप से
वो जब बच्चा खुद करके सीख रहा है उस टाइम से। रचनात्मक आकलन, इस रचनात्मक आकलन के दो पार्ट निकलेंगे। पहला क्या, योगात्मक सॉरी निदानात्मक, निदानात्मक, ठीक है, फिर उसके बाद उपचार। कई बार क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन के सोपान क्रम को समझाइए। तो मूल्यांकन एक बड़ा चीज है, उसके अंतर्गत क्या आएगा, पहले रचनात्मक रूप से पढ़ाना, ठीक, उसके बाद निदानात्मक कार्य, फिर उपचारात्मक कार्य। समझ पा रहे हैं ना। तो पढ़ाने के दौरान जो आकलन होगा वो रचनात्मक आकलन कहलाता है। अगर इसका इस तरह इसको पहला दे रहे हो तो सेकंड क्या दोगे, निदानात्मक, और सेकंड थर्ड क्या दोगे जी, उसका उपचारात्मक। अब पुनः शिक्षण कराएंगे और पुनः उसको लेंगे, फिर साइकिल चलेगा, फिर पढ़ाइए, फिर निदान खोजिए, फिर उपचार कीजिए। समझ पा रहे हैं। अब इसको और एक अगला हेडिंग, तीसरा नंबर देखिए, चालू होगा। अब पढ़ाने के बाद पूरा पाठ पढ़ाने के मतलब योगात्मक आकलन क्या बोलते हैं, पढ़ाने के बाद, है ना, पढ़ाने के बाद या वर्ष के अंत में बोला जाता है, वर्ष के अंत में। इसको किस नाम से जाने मैडम हम लोग, योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। अंग्रेजी में क्या बोलते हो, सबमेटिव असेसमेंट, सब है ना, सब है कि सम, SAUM, सबमेटिव ना। ठीक, योगात्मक, इसी को क्या बोला जाता है, पढ़ाने के बाद या आप पाठ पढ़ाए तो पढ़ाने का आकलन, ठीक। सबमेटिव बाद में योगात्मक आकलन कहा जाता है। तो का मतलब क्या होगा, ऑप, सॉरी वही बोलेंगे ना, ऑप, अंग्रेजी में क्या होगा, ऑपमेटिव। देखो मैं एक साथ जोड़ दे रही हूं ताकि आप किसी भी चीज में मूल्यांकन पूरे, मतलब मैं CDP में पढ़ाई, हो सकता है पर्यावरण में पूछ दे और दोबारा क्वेश्चन तो रिपीट करेगा नहीं, कहीं गणित में पूछ दे, कहीं हिंदी में पूछ दे। मूल्यांकन तो मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के दो आंखें हैं, एक आकलन, एक मात्रात्मक। पहले बच्चों को जानेंगे कि वो कितना जान रहे हैं, वो आकलन है, फिर इंची टेप लेके मापेंगे, मापन रिजल्ट देते हैं। पहले हमारा आकलन होगा कि हम कितना जानते हैं, सेकेंड होगा मापन, और मापन में हमको रिजल्ट दी जाती है। समझ पा रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किसी भी बच्चे को अपने जीवन से जोड़ो। देखो ये नियोजन वाला शायद ना दे, मैं इसको पढ़ाने के तरीके बता रही हूँ कि आप अगर मूल्यांकन को समझेंगे, अपने आप को सोचो कि अगर मेरे को पढ़ना है, मुझे मेरा कोई मूल्यांकन ले रहा है, तो मैं नवोदय कक्षा में पास होना चाहती हूँ, तो पहले मैं अपने बच्चे की बात करें, ठीक है। मान लीजिए मैं अपने बच्चे को नवोदय स्कूल में सेलेक्ट कराना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो उसका आकलन वहीं से होगा, उसको नियोजन के दौरान कि क्यों ले उसको, और दूसरा बच्चे को क्यों नहीं, तो उसको नियोजन के दौरान, ठीक। अब वो नियोजन हो गया, उस कक्षा में एडमिशन हो गया, अब टीचर पढ़ा रहे उस दौरान करेंगे। तो टीचर जब पढ़ाने के दौरान करते हैं उस आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं। और रचनात्मक आकलन जब पढ़ाने के दौरान हुआ तो कारण पता चलेगा कि हमने जो सिखाया वो बच्चे ने क्यों नहीं सीख पाया, वो कारण ढूंढेंगे पहले, उसको बोलेंगे निदानात्मक आकलन। अब उस निदानात्मक करेंगे तो उस कारण को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उपचार करेंगे, मतलब पुनः शिक्षण कार्य करा के उसको उपचारात्मक आकलन। समझ रहे हैं। अब इसके बाद पुनः पढ़ाएंगे, फिर साइकिल चलेगा, फिर आपका पूरा विषय 1 साल में खत्म हो जाएगा। अब लास्ट में आकलन लेंगे, उसको बोलते हैं योगात्मक आकलन, सबमेटिव असेसमेंट, ठीक है जी। और अंग्रेजी में पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको, ऑप। योगात्मक आकलन पढ़ाने के बाद। छोटा छोटा कैसे दिखने लगा, दिख रहा है, लिख तो नहीं रहे होंगे, कैसे करेंगे, चलिए फोटो खींचिए, तो नहीं खींचोगे, घर में खाना भी खा रहे हो ना, तो ऐसे देख लेना। मेरा कुछ नहीं जाएगा, भले मेरा पढ़ाया हुआ है, बट जिस स्कूल में जाओगे तो देश का कल्याण होगा।
यहाँ भी लीजिए, ठीक। और कुछ नहीं था ना? आपका मूल्यांकन में अब सारी चिंतन बढ़ा, अब टू द पॉइंट बात। और एप्लीकेशन वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए, ये अभी ठीक है, मैं अभी आपके पास जिंदा दिख रही हूँ, पेपर के एक दिन बाद मैं याद नहीं आऊँगी या पेपर हॉल में आपका अपना ज्ञान ही काम आएगा। तो प्लीज़ उसको देखिए और बार बार रिवीजन कीजिएगा, और लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। उपयोगी वाला क्वेश्चन आ गया, एकदम फटाफट पढ़ेंगे ना इसको। अच्छा यही पे है। मैं देखो मेरे पढ़ाने के तरीके थोड़े से अलग हैं कि मैं मूल्यांकन पढ़ाने, ये दुनिया की कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उद्देश्य को पढ़ाती हूँ। अगर जिसमें उद्देश्य है, क्या होता है जब आपको उद्देश्य पूरा होता है तो अपने आप वो क्या होता है, अर्थ और महत्व में बदल जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपका उद्देश्य है टीचर बनना, अगर आप टीचर बन जाएंगे तो आपका जीवन खुद ही महत्वपूर्ण समझ में आने लगेगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जिस चीज़ को पढ़ना है वही उसका उद्देश्य होता है, जो ज्ञान आपको हासिल करना है। उद्देश्य जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, तो है क्या? सबसे पहली बात, उद्देश्य में कुछ और नहीं होता, जो चीज़ें आपको सीखना है ना, वही चीज़ क्या होता है, उद्देश्य। मूल्यांकन है क्या बता रहा है, समझ रहे हो? तो पहले यहीं पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए उद्देश्य से, मूल्यांकन के उद्देश्य से जो आप सिखाना चाह रहे हो वही होना चाहिए। अब ये उद्देश्य मतलब दुनिया किसी ज्ञान की नहीं बात कर रही हूँ, किस विषय की बात, किस पाठ की बात कर रही हूँ, मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य है जो आपने सिखाया है बच्चों को वही होना चाहिए, वही तो जानने की कोशिश करूंगी, पहला उद्देश्य। तो देखिए इसलिए कहा जाता है उद्देश्य आधारित आकलन, जो हमने पढ़ाया है। तो छात्रों के विकास को क्या करना है, निरंतर गति देना है। मेरा मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बच्चों का विकास हर दिन हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ उस दौरान भी हो रहा है, तो मुझे उसका निरंतर गति देना है। इसीलिए मुझे पढ़ाने के दौरान ही रचनात्मक रूप से आकलन कराना चाहिए। मान लीजिए आज मैंने पढ़ाया और आपका मूल्यांकन 1 साल के बाद होगा, तो आपका विकास तो प्रभावित होगा कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि विकास निरंतर होती है, तो छात्रों के विकास के निरंतर गति दे पाना। आज नहीं सीखे, अभी सिखा दूंगी तो सीख जाओगे, फिर आप क्या होगा, अगर आप मूल्यांकन के इस आयाम को अपनाते हैं, रचनात्मक आकलन को, तो आप बच्चे की तुरंत कठिनाई को दूर करके तुरंत उसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसका विकास क्या होता है जी, निरंतर रूप से आगे बढ़ता है। छात्रों की योग्यता, कुशलता और रुचि आदि का पता लगता है पढ़ाने के दौरान, है ना। योग्य, जब आप बच्चों को टेस्ट लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे लोग कुशल पूर्वक एकदम कर लिए और कौन नहीं कर पाया, और प्लस आपको इंटरेस्ट भी पता चलेगा। वो 100 में 100 ला रहा है तो नॉर्मल बच्चा नहीं, उसको कि आपकी क्लास भी अच्छी लग रही है और उसको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, समझ में आ रहे हैं। इसलिए छात्रों की सबसे पहली अगर आप मूल्यांकन बच्चे का लेते हैं तो पहला चीज़ आपको अपने बच्चे का विकास निरंतर गति दे पाएंगे। दूसरा चीज़ इसमें क्या है, उसकी कुशलता का पहचान होगा। सेकेंड, कठिनाई पता चलेगा, विफलता, है ना, और उसको क्या करेंगे, सफलता का पता लगा पाओगे। इसको क्या बोलते हैं, निदानात्मक। यह प्रक्रिया अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाता है। ये क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं कि मूल्यांकन उपयोग में क्यों लाई जाती है, पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा ना, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूंगी मतलब टेट 2019, आप लोग का पूरा ध्यान यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानने के लिए कि आपने जो सीखा है उसको आपने जाना कि नहीं। इसका उद्देश्य है कि जो आप सिखा रहे हैं उसी के बारे में जानना है। आप समझिएगा कि यही उद्देश्य, 3 बातें, मैं इसलिए डबल पढ़ा रही हूँ कि पूरे मूल्यांकन के पार्ट में ये 3 बात ही चलेगा। मूल्यांकन का मतलब यही है तो आगे वही होगा, होगा कि नहीं। पहली बात, बच्चे को निरंतर विकसित करना है। मूल्यांकन का काम, मूल्यांकन ये कह रहा है मैं मूल्यांकन इसलिए जरूरी हूँ क्योंकि मैं बच्चों को निरंतर विकास करना चाहता हूँ। समझ पा रहे हो? उनकी कुशलता और रुचि का पता लगाऊंगा।
अब बच्चे की कठिनाई है उसे भी पता लगाऊंगा और सफलता है उसको भी बताऊंगा। थर्ड क्या कह रहा है, ये एक प्रक्रिया है, एक कार्य है जो आपको अध्ययन अध्यापन को क्या कर रहा है, प्रभावशाली बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जोर जोर से बोल रही हूं। देखिए अब ये क्या आया, मूल्यांकन का एक बड़ा आयाम आया था, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 के अनुसार, ये कौन सी है, सेकेंड है जी, द्वितीय शिक्षा नीति है। अभी कौन सा आया है, नहीं खुश होते हो आप लोग को बता रही हूं फिर भी। तो पहली बातें, सतत व्यापक मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो दूसरे नंबर का था, उसमें बताया गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, समझ में आ रहा है, जिसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। यही क्वेश्चन रहता है। सतत व्यापक मूल्यांकन से आशय क्या है, बच्चे का सतत हो मतलब निरंतर, और उसका क्या हो, व्यापक। व्यापक मतलब विस्तार। क्या विस्तार, एक शैक्षिक, सेकेंड सशैक्षिक। हम जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं, वो हो गया शैक्षिक, और वही ज्ञान अगर बाहरी दुनिया में है तो वहां पे जोड़ पाना क्या है, सशैक्षिक। तो सतत व्यापक मूल्यांकन इसी बात को दोहरा रहा है। ठीक है जी, मैं बताई मूल्यांकन के दो पार्ट हैं। पहला एक आकलन, अभी जो हम लोग इतने प्रकार से पढ़े, अब दूसरा क्या है, मापन। देखिए ये मापन, यह मापन, यह मूल्यांकन का क्या है, एक हिस्सा है। मापन प्रक्रिया में नंबर देकर योग्यता का निर्धारित की जाती है। ये आपका रिजल्ट, पूरी पढ़ाई का मतलब क्या है, रिजल्ट। लोगों ने मूल्यांकन पढ़े रहते तो हमारे रिजल्ट से ही हमको नहीं जज करते, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। उनको भी मनोविज्ञान पढ़ाना चाहिए। कोई क्वेश्चन मूल्यांकन से बताइए। फिर किसी विषय मूल्यांकन नहीं पढ़ाऊंगी, जरूरत पड़ेगा आप लोग को तो जरूर, पर मैं उम्मीद करूंगी कि नहीं पढ़ना चाहिए, समय आपके लिए ही कम है। समझ पा रहे हैं? मैं बताना चाह रही हूँ कि मापन मूल्यांकन का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें नंबर देके एक प्रमाण पत्र दी जाती है कि तुमने कितना जाना। ठीक है जी, ये एक प्रकार से मात्रात्मक है। कौन, अब पूरी तरह किस पे बात केंद्रित है, आपका मापन पे। ठीक, जिसमें अंक मापा जाता है। अब देखिए सेकेंड क्या हुआ, आकलन। इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हो, एसेसमेंट। किसी के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना ही क्या होता है, आकलन होगा। शिक्षण प्रक्रिया में अब ये जो मापन है, ये शिक्षण प्रक्रिया क्या करता है, निरंतर बनाता है। आकलन और मापन दोनों, मतलब मूल्यांकन आपके शिक्षण प्रक्रिया को निरंतर बनाता है। आपने कारण जाना, निदान करिए, उपचार कीजिए, आगे बढ़ जाइए। देखिए आकलन के दो प्रकार, सेम चीज है क्या। देखिए पहला तो एक रचनात्मक आकलन, दूसरा योगात्मक और स्व आकलन। मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं ना। क्वेश्चन को आप लोग हैंडल कीजिएगा, और 3 आकलन पढ़ते हैं और पेपर में भी लिया गया है। मूल्यांकन या आकलन के 3 प्रकार होते हैं ये, लेकिन कहीं पे 2 भी लिया है। कैसे करेंगे, कल की क्लास में क्लियर करूंगी क्वेश्चन के साथ, है ना। माइनस मार्किंग परीक्षा जान रहे हो। अगर आकलन करना चाहते हैं तो देखिए 3 प्रकार से होता है। पहला तो बच्चे का रचनात्मक पढ़ाने के दौरान, योगात्मक पढ़ाने के बाद, और स्व जब बच्चे खुद से करें। गणित की जब प्रकृति पढ़ाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि गणित की प्रकृति क्या है, शुद्धता पर आधारित है, सत्यता पर आधारित है। समझ पा रहे हैं, एकदम विश्वसनीय है। क्यों, क्योंकि बच्चा खुद तय कर देता है कि जो पढ़ा है मैडम वो सही है। मैं जब बच्चे को बताऊं 3 और 2 कितना होगा बेटा, 5, मैं बताई, जब वो भी जोड़ेगा तो वही आएगा। तो उसमें स्व मूल्यांकन बहुत बेस्ट होता है। समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं कि स्व आकलन जब बच्चा खुद करता है, जिसमें बच्चा स्वयं करके ये जानता है। अब क्या है, परीक्षण करना। ठीक है, परीक्षण।
निदानात्मक शिक्षण विधि, इस विधि की प्रक्रिया में जब आप क्या कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, बच्चे का परीक्षा में ले रहे हो, तो निदानात्मक होगा। पहला क्या होगा, निदानात्मक, और सेकेंड क्या होगा, उपचारात्मक। अब ये दोनों भाग किसके हैं, रचनात्मक आकलन के। निदानात्मक शिक्षण विधि इस प्रक्रिया में सबसे पहले आती है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, जिसको देखो निदानात्मक शिक्षण विधि में इस परीक्षण प्रक्रिया में पहले आएगी, और उसमें क्या होता है, कठिनाई को पहचान करना है, क्या कठिनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद उपचार होगा, और ये उपचारात्मक शिक्षण कहा गया क्योंकि पुनः बच्चों को पढ़ाई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब पुनः पढ़ाया जाएगा या पुनः शिक्षण कराई जाएगी जी, समस्याओं को हल निकलता है, यूजफुल है, उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति को जानने के लिए, विद्यार्थी की उपस्थिति जानने के लिए, या उसका आचरण जानने के लिए, या इनमें से सभी। ऑप्शन पहला, बच्चे की प्रगति, मैं जो सिखा रही हूं उन्होंने कितना जाना। तो मूल्यांकन आप समझिएगा कि मूल्यांकन आज के डेट में RTE 2009 ने राइट टू एजुकेशन के तहत सतत व्यापक मूल्यांकन को अपनाया है, और उस मूल्यांकन का विषय दो है, एक शैक्षिक, दूसरा सहशैक्षिक होगा जी। तो उसी में आप पढ़ेंगे कि वहाँ आपको पता चलता है वहीं से कि सतत व्यापक मतलब हमेशा बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, मतलब पढ़ने के दौरान भी, पढ़ने के बाद भी। तो ये सब चीज़ वहीं से आया है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, मूल्यांकन एक बड़ा, मूल्यांकन के अंतर्गत सिर्फ बच्चे का बस नहीं होता, टीचर के भी होता है। कई बार क्वेश्चन आएगा वैध मूल्यांकन क्या है, विश्वसनीय मूल्यांकन क्या है, विशेषता मूल्यांकन को लेके, तो वैध वही जो टीचर ने पढ़ाया है। मैं जो सिखा रही हूँ, अगला टेस्ट लूंगी तो मैं वही चीज़ जानना चाहूँगी जो सिखाई हूँ। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड की कोई भी ज्ञान ले आई, बताओ इसका मतलब क्या है, इतना तो मैं पढ़ाती हूँ, दूसरा बताओ, ऐसा नहीं। मूल्यांकन मतलब जो पढ़ाया गया है उसी को लिया जाए, उस मूल्यांकन को बोलते हैं उद्देश्य आधारित, समझ रहे हो, वैध मूल्यांकन। एवं शिक्षक के लिए भी